चले जाए यहाँ से। कोई जरूरत नहीं आपकी, कोई जरूरत नहीं। कहाँ चाहिए आपको? कितना पैसा चाहिए? हम देंगे, आपके खाने रहने का पूरा इंतजाम कर देंगे, लेकिन यहां नहीं रह सकते आप। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, चले जाइए यहां से। मेरे घर को बर्बाद करने वाला ये घर में नहीं रह सकता। आपको हम सब का जितना बुरा करना था कर दिया, लेकिन अब और नहीं। राजा बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ये तेरे बाप हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? नहीं, इनको ज्यादा होगा। ये यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। बाकी आपको जो चाहिए सब दे देंगे हम, बंगला बना के देंगे, लेकिन यहाँ रहने नहीं देंगे हम। कहते हैं चले जाइए यहाँ से। अरे समझाओ ना इसको बेटा। मैं बुढ़ा आदमी, मेरे आधे पैर कब्र में लटके हैं। ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे मकान चाहिए। मुझे तुम लोगों के साथ में रहना, अपने बच्चों के साथ में रहना, अपनी बहू के साथ में रहना, मुझे सबके साथ में रहना। जरा बताओ ना इसको। कुछ नहीं। रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए नंदिनी क्या चाहती थी? नंदिनी चाहती थी कि बाबूजी हमारे साथ रहे इसी घर में। और इन्होंने नंदिनी के साथ क्या किया है जानती हो तुम? आदित्य का आना, रैन वक्त पर आदित्य के खिलाफ सबूत लेकर आना, बाद में आर्यन को बुलाना, इनकी और आर्यन की चाल थी। इतनी गिरी हुई हरकत बड़े से बड़ा दुश्मन तक नहीं करता। ये हमारा बाप था। अरे कैसे बाप हो तुम? बेटा बेटा हमसे गलती हो गई। अरे बेटा गलती इंसानों से ही होती है बेटा। दीदी, क्या हुआ नंदिनी? दीदी वो हम राजा भैया को फोन कर सकते हैं? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। क्यों दीदी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? नंदिनी, ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। तुम्हें मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है जब तुम्हें अपने भैया को फोन करना हो। लेकिन एक बात और भी है नंदिनी, कि भाई राजा तो तुमसे कितना प्यार करते हैं, अपनी आंखों के आगे से ओझल ही नहीं होने देते। तुम्हें आए हुए तो यहाँ पर कितनी देर हो गई ना, उन्होंने एक भी फोन नहीं किया। चलो छोड़ो। तुम फोन कर लो अपने भाई राजा को। हमारे भावनाओं के साथ तुमने बहुत गंदा खेल खेला है आर्यन। ये तारीफ मुझे अकेले की नहीं है, इसका हकदार कोई और भी है।
जिसे इस तारीफ का हिस्सा मिलना चाहिए। वो और कोई नहीं, साक्षात आपके पिताश्री हैं, ठाकुर पदम सिंह। हमें माफ कर दे नंदिनी। जो इंसान तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, उसी बाबूजी को तुम्हारी कसम के कारण हमें घर में रखना पड़ रहा है। लेकिन बस आज के बाद और नहीं, हम तेरी खुशी पर किसी की भी काली परछाई पड़ने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है नंदिनी, हमारा वादा है तुझसे। हेलो राजा भैया, अरे नंदिनी तुम? भैया आप ठीक है ना? अरे हाँ रे नंदिनी, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तू ऐसे काहे पूछ रही है? पता नहीं भैया, हमें ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत परेशान हैं। अरे नहीं पगली, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा भैया, आपको हमारी याद नहीं आ रही है? याद आ रही है नंदिनी, बहुत याद आ रही है तेरी। हर पल तेरी याद आ रही है। हमारा तो जी चाहता है अभी तेरे पास आ जाए, लेकिन क्या करें, बहना को विदा किए कुछ ही घंटे हुए हैं। शायद ससुराल वालों को ही बात, अरे हमरे समझ में नहीं आता। अरे बेटी को घर से विदा करने का रिवाज समाज ने काहे बनाया है? अरे कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करके किसी पराये के हाथ सौंप देना काहे करना पड़ता है? ये घर तेरे बिना घर ही नहीं रहा नंदिनी। बहुत सुना सुना सा लगता है। हम तेरे बिना एकदम अधूरे हो गए नंदिनी। जहां कहीं घर में देखते हैं बस तेरी याद आती है। तेरी याद बहुत आती है नंदिनी, बहुत आती है। हमें भी आपकी बहुत याद आती है भैया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ बहुत अच्छे से हैं। यहाँ पे सब लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। कादम्बरी दीदी और सुजीत जीजा जी हमें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखते हैं। अच्छा? हाँ भैया, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ बहुत खुश हैं। अच्छा भैया, भाभी से बात कराइए ना, भाभी कहाँ है? अरे नीलिमा भी यहाँ नहीं है, लेकिन बाद में हम तेरी से बात करवा देंगे। और सुन, कोई भी बात हो ना तो फौरन फोन करके बता देना हमका। तो अपना ख्याल रखना नंदिनी। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
अरे नीलिमा कहाँ है? दिखाई नहीं दी। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। ये सिला दिया तुमने मेरे और बलराज जी के प्यार का, हमारे विश्वास का। ऐसे चुकाया है तुमने हमारे एहसानों का बदला। अरे तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं निकिता। कम से कम वो वफादार तो है। और तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? चुप आर्यन, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे और तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले अपनी अच्छी सहेली से तो बात कर लो। तुमने भी निशा की तरह मेरी पीठ पर ही वार किया ना निकिता। अरे जिस घर ने तुम्हें ठिकाना दिया, अपनापन दिया, तुम उसी घर की खबरें दुश्मन तक पहुंचाती रही। दोस्ती के नाम पर धब्बा हो तुम, धब्बा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूं। निकल जाओ। दीदी, घर आए मेहमान की ऐसे बेइज्जती करते हैं। निकिता की इज्जत का बहुत ख्याल है तुम्हें आर्यन, लेकिन अपनी बहन की इज्जत के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। अरे नंदनी और बलराज जी को देखो। अरे वो अपनी बहन का घर बसाने के लिए अपनी सारी सुखों को त्याग कर बैठे हैं। और तुम बार बार अपनी बहन के घर में आग लगाने की कोशिश करते जा रहे हो। जी, शर्म आती है ऐसे भाई पर। कौन सा घर? वही घर ना जहां तुम कुछ दिनों से रह रही हो। और वो घर तुम्हारा हो गया, वो परिवार तुम्हारा हो गया। और इस घर में जहां तुमने अपनी आधी जिंदगी गुजारी, इस घर का क्या? उस भाई का क्या जो तुम्हें टूटकर प्यार करता है? उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें। वाह दीदी वाह, आज तुम्हें यह भी नहीं दिखाई देता कि जिस परिवार को तुम अपना कह रही हो, उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। हमेशा मेरा बुरा ही चाहा है उन लोगों ने। हमेशा मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा है। उम्मीद नहीं आर्यन, तुम्हारे गलत इरादों को साकार नहीं होने दिया उस घर में। और आज भी मैं तुम्हें यही समझाने आई हूं, संभल जाओ। उस घर के लिए तुम्हारे दिल में जितने भी बुरे इरादे हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहुत कुछ बोलना सीख गई है तुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात बलराज ठाकुर से बात कर रहा हूं।
क्योंकि जो जुबान तुमने अब इस्तेमाल की है, ये जुबान तुम्हारी नहीं बलराज ठाकुर की है। तो अब ये औकात हो गई तुम्हारे पति की कि अपनी पत्नी का सहारा लेकर, उसे मोहरा बनाकर, उसके पीछे छुपकर मुझसे समझौता करना चाहता है ना? और हाँ, ये जाकर अपने पतिदेव को बता देना कि मैं उसे कभी भी चैन की सांस नहीं लेने दूंगा, और तुम्हारे उस सो कॉल्ड घर को, तुम्हारे अपने घर को मैं बर्बाद करके रहूंगा। एक बात याद रखना आर्यन, अब वो मेरा घर है और मेरे जीते जी तुम उस घर का बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि उस परिवार से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा, मुझसे। तुम अचानक कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया आपसे? बताइए ना, सच्ची बात क्या है? वो मैं बस यूं ही, ऐसे ही मैंने सोचा, बस यूं ही जा रही थी। आई होप कि नीलिमा के यहाँ आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊं। नहीं, हम नहीं मान सकते। देखिए, अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो बता दीजिए हमें। अरे, अब ये परिवार का हिस्सा आप भी हैं। आप ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? बताइए ना, क्या बात है? मैं बताती हूँ क्या बात है। बोलो निकिता, क्यों जा रही हो, ये बताओगी नहीं सबको? तुमने हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का कितना सम्मान रखा है, ये इन सबको नहीं बताओगी? आर्यन ऐन वक्त पर हमारे घर यूं ही नहीं पहुंच जाता था। उसे हमारे घर की हर बात यूं ही नहीं पता चलती थी। उसे हर बात की खबर देने वाली थी ये।